हेलो स्टूडेंट, आज 12th बोर्ड मैराथन तैयारी विद्युत रसायन का एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लिए काफ़ी शानदार टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ से आपको कमाल के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। और इस टॉपिक को समझने से पहले ये जो हमारा टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम ही है सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जिससे आपसे पूछा जाएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल या सेल के विभव से आप क्या समझते हैं, आपसे इसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पर डिस्कशन किया, इलेक्ट्रोड विभव पर डिस्कशन किया, लेकिन आज हम लोग सेल विभव पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग जो सेल पढ़े थे, अर्ध सेल, एनोड और कैथोड, आज उन्हीं कैथोड और एनोड को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं जब एक दूसरे के साथ उनका गुलू गुलू होगा एनोड और कैथोड का, तो वहां पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी पोटेंशियल को हम देखेंगे, विभव को हम देखेंगे, एक विभव उत्पन्न होगा। वो विभव कैसे उत्पन्न होता है, जब एनोड और कैथोड के बीच क्या होता है, गुलू गुलू होता है। दैट इज एनोड और कैथोड जब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो वही हम देखेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या होता है कि एक सेल को हम बात करते हैं। इस समय हम लोग गैल्वेनिक सेल को पढ़ रहे हैं। कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा कौन सेल है, गैल्वेनिक सेल। हम लोग गैल्वेनिक सेल पर डिस्कशन कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल पर। तो गैल्वेनिक सेल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसी सेल पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दो कंपार्टमेंट है, दो चैम्बर्स है, दो बीकर्स है। इन दो बीकरों में हम देख पा रहे हैं, इन दो बीकरों में क्या हो रहा है कि एक बीकर में एक धातु छड़ डुबोई गई है, दूसरे बीकर में एक धातु छड़ डुबोई गई है। अब जब दोनों एक धातु छड़ डुबोई गई, आप खुद देख पा रहे हैं कि ये धातु क्या है, जिंक है। और हमें पता है कि जब जिंक को उसी के लवण के बीज में डुबोया गया है, ध्यान दें, उसी के लवण में डुबोया गया है, मतलब ये जिंक की धातु एक इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। और आप ये देख पा रहे हैं जिंक के आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं। आप ये खुद बता सकते हैं इसका मतलब ये किसका काम कर रही है, ये एनोड का काम कर रही है। ये किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। और जब एनोड का काम करती है तो आप जानते हैं इस पर क्या होता है, जब आयन यहाँ पर आते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। इस जिंक पर कौन सा चार्ज बना हुआ है, माइनस चार्ज। आप इसके प्रीवियस लेक्चर में देखे भी होंगे। और कॉपर से जब आयन विलयन से कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज होता है, मतलब जिंक एनोड पर प्लस माइनस चार्ज है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या है, प्लस चार्ज है। लेकिन आप ये जानते हैं इसका नाम क्या होता है, कैथोड। ये किसका काम करती है, कैथोड का। और हमें पता है, आप ये सभी लोगों ने पढ़ा है, इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये जिंक अपने आप क्या करेगा, ये जिंक अपने आप क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो क्या बनाएगा, जिंक डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण से जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या विभव कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। ये कॉपर क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ जाने का मतलब क्या है, कॉपर अपने को 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा और किस में चला जाएगा, कॉपर में जा रहा है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक अर्ध सेल है, ये भी क्या है, एक अर्ध सेल है जिसका नाम क्या है, एनोड, इसका नाम क्या है, कैथोड। बताओ इस अर्ध सेल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसे हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल कह सकते हैं, इसे अपचयन अर्ध सेल कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो हमें पता है कि इसे ऑक्सीकरण अपचयन को हम इसे एक क्या पूरक सेल है, ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और क्या है, अपचयन है, जिसको हम कहते हैं एनोड और कैथोड। हम एनोड और कैथोड की बात करेंगे। तो मतलब ये क्या आपका काम कर रहा है, एनोड है, क्या है, कैथोड है। तो बताओ एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। अब हम क्या करेंगे, एनोड मतलब इस जिंक रॉड को, इस इलेक्ट्रोड को, दैट इज एनोड को, और कैथोड को क्या करते हैं, वायर के द्वारा जोड़ देंगे। वायर की तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और वायर की तरफ जोड़ने के बाद हमें देखते हैं ये क्या है, ये वाय परिपथ है। इसे कौन सा परिपथ बोलते हैं, ये वाय परिपथ है। मतलब ये सेल का क्या है, वाय परिपथ है। मतलब वाय परिपथ को हम किससे जोड़ते हैं, वाय परिपथ किससे जोड़ते हैं, तार से जोड़ते हैं। ये किससे जोड़ा गया है, तार से जोड़ा गया है।
अब इसका जो आंतरिक परिपथ होता है उसको किससे जोड़ा जाता है? ये कौन सा परिपथ है? आंतरिक परिपथ है, जिसको किससे जोड़ा गया है? साल्ट ब्रिज, जिसे साल्ट लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट लवण। जब ऐसा कर दिया जाता है तो ये दोनों और सेल क्या हो गए? एक दूसरे में जुड़ गए। अब ये क्या हो गया? एक सेल हो गया, और जिस सेल का नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल है। क्या नाम है? गैल्वेनिक सेल है। वह गैल्वेनिक सेल में नाम जाना जाएगा। वो किस नाम से जाना जाएगा? वो गैल्वेनिक सेल के नाम जाना जाएगा। किस नाम जाना जाएगा? गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा सेल कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जब दो अर्ध सेलों को वायु परिपथ को तार से जोड़ दिया जाए और उसके आंतरिक परिपथ किससे जोड़ दिया जाए? साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाए, वो हमारा क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। लेकिन जब ऐसा हम कर देते हैं, जब ऐसा हम कर देते हैं, हमने कल आपको बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, हर इलेक्ट्रोड के पास एक विभव होता है। हर इलेक्ट्रोड के पास जब एक विभव होता है, जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो हमें पता है जिंक से इलेक्ट्रॉन, जिंक से सामान्य सूत्र क्या होता है? वो सामान्य सूत्र होता है ई सेल, मतलब सेल का विभव बराबर होता है, सेल का विभव इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या? एनोड होता है। ई नॉट क्या? एनोड होता है। ध्यान दें, जो सेल का विभव होता है वो कैथोड के विभव तथा एनोड के विभव के, अगर मैं इसको सामान्य भाषा में जो कैथोड का विभव और एनोड के विभव के अंतर को, कैथोड के विभव तथा एनोड के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को, मतलब इस फार्मूले को न्यूमेरिकल पर अप्लाई करेंगे तो हमेशा ध्यान दें, यह जो लिखा गया ई नॉट कैथोड, हम इसको हमेशा किस में रखेंगे? या सारपी में रखेंगे। किस में रखेंगे? या सारपी में रखेंगे, जिसे शायद आप जानते हैं कि क्या होता है, इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और इसको भी हम किस में रखेंगे? या सारपी में रखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एनोड की भी विभव को हम एसआरपी में रखेंगे, कैथोड की विभव को भी किस में रखेंगे? एसआरपी में। दैट इज क्या होगा? उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक अपचयन विभव के रूप में रखेंगे। ये हमारा होता है सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव। हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, उस गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट जो होता है वह एनोड होता है, और जो राइट होता है क्या होता है? कैथोड होता है। और एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है? आपका साल्ट ब्रिज होता है, जिसको हम सिंपली भाषा में अगर व्यक्त करना चाहें, जैसे मान लो इस सेल को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो बताओ जिंक क्या कर रहा है? Zn2 में जा रहा है कि नहीं? हम इसको लिख सकते हैं जिंक आपका है, ठीक है, ये किस में जाता है? सॉलिड में रहता है। इसलिए हम लोग क्या होता है, पहले ये हम लोग एक तरह देखें कि जो जिंक हमारा है, जो ये जिंक है वो ठोस है और ये क्या है? जली विलयन में है। बताओ, इन दोनों का फेज अलग अलग है। इन दोनों का फेज अलग अलग होने के कारण हम इसको लिखते हैं जिंक से क्या? Zn डबल प्लस, Zn डबल प्लस। ये हमारा क्या है? एनोड लेफ्ट साइड है। और हमारा क्या है? राइट साइड क्या है? कॉपर डबल प्लस किस में जा रहा है? कॉपर डबल प्लस क्या है? इक्वस में है, खुद देख पा रहे हैं। फिर किस में जा रहा है? वो सॉलिड में, कॉपर में, जिसके लिए हम हाइपन यूज करिए। अब इन दोनों के बीच में दो पैरेलल लाइन खड़ी हो जाती हैं। इन दोनों पैरेलल लाइन को हम क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। क्या नाम देते हैं? साल्ट ब्रिज। ये पैरेलल लाइन क्या है आपकी? इसको हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज। ये क्या है? साल्ट ब्रिज है। इसको व्यक्त करने का तरीका है। और ये हमारा किसका है? ये किसको व्यक्त कर रही है? ये एनोड को व्यक्त कर रही है। और ये किसको व्यक्त कर रही है? कैथोड को। किसको व्यक्त कर रहे हैं? कैथोड को। तो हमेशा ध्यान दें, जो हमारा एक सेल होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट, दो चैम्बर्स होते हैं। उन दो चैम्बरों में अलग अलग क्या होता है? जो राइट साइड होता है उस चैम्बर में कैथोड होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है? एनोड होता है। और आप इस खुद जानते हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाता है, लेकिन विभव कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। तो यहां पर देखिए, ये हमारा क्या है? गैल्वेनिक सेल एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जो दिखा रहा है एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और दोनों के बीच में क्या है? एक साल्ट ब्रिज। ये हमारा एक कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। किसका? सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कौन से सेल का रिप्रेजेंटेशन है? हम किस सेल को व्यक्त कर रहे हैं? ये सेल हमारा कौन सा है? गैल्वेनिक सेल है। कौन सा है? गैल्वेनिक सेल, जिसे आप लोग जानते हैं हिंदी में इसको गैल्वेनिक सेल ऐसे लिखा जाता है। गैल्वेनिक सेल, ये आपका गैल्वेनिक सेल है। ये आपका क्या है? गैल्वेनिक सेल है। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो ये गैल्वेनिक सेल है, जिसको हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा प्रश्न ये बनता है, ये हमारा प्रश्न बनता है कि हमें कुछ न्यूमेरिकल दिए जाते हैं।
हमें न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और हमसे क्या पूछ दिया जाता है, उस न्यूमेरिकल का सेल का विद्युत वाहक, मतलब एक रिएक्शन दिया जाएगा जिसमें क्या होगा, कुछ मेटल्स ऑक्सीडाइज होंगे, कुछ मेटल रिड्यूस होंगे और उनके पोटेंशियल भी दिए जाएंगे और उन पोटेंशियल के सहारा से उस रिएक्शन का सेल विभव पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सेल विभव। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये जान गए ये क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या होता है। तो बताओ, किसी सेल में एनोड कैथोड तथा एनोड के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से बताइए, किसी सेल में कैथोड की विभव तथा एनोड की विभव के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। सेल विभव या ईएमएफ बराबर क्या होता है, ई नॉट, जो कि मानक दशा में रखा गया है और वो क्या है, एसआरपी है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव। एसआरपी को कल आपने देखा था, ये क्या होता है, मानक अपचयन विभव। मतलब जब ये फार्मूला हम लगाएं सरल करने के लिए, हमेशा कैथोड और एनोड की जो वैल्यू है एसआरपी में रखने से हमारा क्वेश्चन एकदम 100% सही आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सेल है, इस सेल से हमें और चीजें सीखनी है, हम उस पर बात करेंगे। जो तार से जोड़ा गया है, ये आप देख पा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कहां जाएंगे, कॉपर रॉड की तरफ। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से कहां जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड से कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ। मतलब इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इस पर क्या हो रहा है, अपचयन। आप खुद देख पा रहे हैं। तो बताओ, जब ऐसा होगा तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कैथोड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यहां से प्रभावित होगा एनोड से किधर, कैथोड की तरफ, उसी दौरान एक विभव उत्पन्न होगा और जो विभव होगा वह क्या होता है, विभव का जो मार्ग होता है इलेक्ट्रॉन की मार्ग के विपरीत होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, एनोड से किधर जा रहे हैं, कैथोड, दैट इज जिंक रॉड से कहां जा रहे हैं, कॉपर रॉड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा विभव होगा वो किधर चलेगा, कॉपर से कहां चलेगा, ये क्या हमारा है, ये हमारा विभव है और ये विभव किधर चल रहा है, कॉपर से कहां चल रहा है, कॉपर से किधर चल रहा है, जिंक की तरफ चल रहा है। और ये कॉपर से जो जिंक की तरफ जो विभव चल रहा है, वह विभव किस में आ गया, वह विभव किस में बना, उत्पन्न हुआ, वह विभव गैल्वेनिक सेल, मतलब एक सेल में उत्पन्न हो रहा है। और हमें पता है जो एनर्जी होती है वो अपने हाई पोटेंशियल से कहां चलती है, लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल का मान ज्यादा है और एक इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल का मान कम है। मतलब यही हमारा क्या होता है, जो कैथोड और एनोड में जो विभव का अंतर होता है और उसी अंतर के कारण कैथोड तथा एनोड में विभव के अंतर के कारण या अंतर से उत्पन्न विभव को, मतलब एनोड तथा कैथोड में विभव के अंतर से उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, सेल विभव को ई सेल से दिखाते हैं और सेल का विद्युत वाहक बल को ईएमएफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ईएमएफ से दिखाते हैं। फिर से देखिएगा कि मतलब मैंने यही बताया, जब जिंक रॉड को कॉपर की रॉड से क्या किया गया, जब जोड़ा गया तो जिंक क्या हो गई, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किधर हुआ, जिंक से कॉपर की तरफ। लेकिन उसी दौरान विभव कॉपर से किधर चली, जिंक की तरफ, जिसका अर्थ यह हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोडों में विभव का एक अंतर है। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर क्या बना, एक पूर्ण सेल बना। तो बताओ, सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच, दैट इज एनोड तथा कैथोड के विभव को अंतर को सेल का क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं, या उसी क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, जिसको हम लोग एक फार्मूले से देखेंगे। यदि यह सेल मानक दशा में रखा गया है, तो इसे हम लोग उसी विभव को किससे व्यक्त कर देते हैं, ई नॉट सेल से व्यक्त कर देते हैं। कैसे, ई नॉट सेल से व्यक्त कर देते हैं। अब इसका एक सामान्य सूत्र होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आपसे ये पूछा जाता है कि एक रिएक्शन दिया जाए, एक सेल का रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा यह सेल रिएक्शन करेगा कि नहीं। जैसे आपका एक कहावत होती है, बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है।
अगर बैटरी चार्ज होगी तो वो वर्क करेगी, अगर डिस्चार्ज होगी वर्क नहीं करेगी। तो वैसे क्या होता है, हमें कुछ रिएक्शन दिए जाते हैं और उस रिएक्शन में पूछा जाता है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसे हम कैसे पता करेंगे, तो हम सेल विभव से पता करेंगे, उसके सेल विभव से पता करेंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे पता करते हैं, उसको पता करने का तरीका यही होता है, अगर ये ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, अगर ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो वो रिएक्शन क्या होगा, स्वतः होगा। क्या होगा, वह रिएक्शन आपका स्वतः होगा। मतलब उस रिएक्शन का स्वतः होने का मतलब बैटरी चार्ज है, वो चार्ज है, वो रिएक्शन क्या होगा, स्वतः होगा, उसे होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वह स्वतः नहीं होगा, स्वतः नहीं होगा, वह स्वतः नहीं होगा। स्वतः नहीं होने का मतलब स्वतः नहीं होगा, इसका मतलब पहले उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। ये सिंपल तरीका मेरा अपना फंडा है कि अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया तो स्वतः रिएक्शन होगा, मतलब बैटरी चार्ज है, लगाओ काम करो। और अगर निगेटिव आया तो बैटरी डिस्चार्ज है, लगाने से कोई काम होने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर डिस्कस। तो हम लोग ई सेल पढ़ रहे हैं, तो ई सेल जब हम पढ़ रहे हैं तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो कि कैथोड भी एसआरपी में होगा और एनोड भी क्या होगा, एसआरपी में। यही हम अगर लॉजिक एसआरपी में लगाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। और हमें बता जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो स्वतः होगा और नेगेटिव होते हो स्वतः नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि क्या इसका ई सेल होगा और क्या ये अपक्रिया स्वतः होगी कि अस्वतः। ये स्वतः या अस्वतः पूछा जा रहा है और इसके लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका ई सेल पूछा जा रहा है और इसके ई सेल से आपको बताना है। तो बताओ, सबसे पहले बताओ इसके लेफ्ट साइड में क्या जिंक टू जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एनोड है और ये साल्ट ब्रिज है, ये क्या है, कैथोड है। आप देख पा रहे हैं यहाँ कैथोड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हम इसको इतना देखकर भ्रमित ना हो, केवल आप मेरे फार्मूले को अप्लाई करो, बस एसआरपी को ढूंढो। क्या बताओ, ये जिंक डबल प्लस जेडीएन में गया, मतलब अपचयन विभव है कि नहीं, अपचयन हुआ कि नहीं, और ये मानक दशा में अपचयन हो रहा है, मतलब ये एसआरपी में है, जिंक एसआरपी में है और जिंक यहाँ क्या है, एनोड का काम कर रहा है। कॉपर डबल प्लस कॉपर में जा रहा है, दैट इज अपचयन कर रहा है, लेकिन मानक कंडीशन में अपचयन कर रहा है। क्या बताओ, ये एसआरपी में नहीं है, दोनों वैल्यू एसआरपी में है। अगर दोनों वैल्यू एसआरपी में है तो हमारा फार्मूला अब तो गजब का लगेगा। हमारा फार्मूला क्या था बताओ, हमारा फार्मूला यही था, हमारा फार्मूला यही था, ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही था ना, बोलो यही था ना। तो बताओ जब यही था, दोनों एसआरपी में होने चाहिए और यहाँ गिवन जो वैल्यू है, जो हमें वैल्यू दी गई है, ये भी अपचयन विभव को व्यक्त कर रही है, ये भी अपचयन विभव को व्यक्त कर रही है, एसआरपी में है। तो बताओ कैथोड कितना है, बताओ कैथोड की वैल्यू कितनी है, तो हम लिख सकते हैं प्लस 0.34 है कि नहीं, यस है कैथोड, क्योंकि हमारा क्या है, कॉपर डबल प्लस, उसकी वैल्यू दी गई है। एनोड की कितनी है, इसमें एनोड कौन है, जिंक से जिंक डबल प्लस, लेकिन उसका अपचयन विभव दिया गया है कितना, माइनस क्या, माइनस 0.76 दिया गया है। जब दिया गया है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.76। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बताओ 7 4 6 4 10 की 0 हाथ से लगाए, 7 10 11, हमें मिल रहा है 1.10 और वो प्लस में मिल रहा है, वो प्लस में मिल रहा है। बताइए प्लस में मिल रहा है तो बताओ यह सेल हमारा क्या है, जो सेल रिएक्शन दिया गया है, यह सेल रिएक्शन क्या होगा, स्वतः होगा, अर्थात ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब यह सेल क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है। इसका मतलब यह सेल क्या होगा, स्वतः होगा, यह स्वतः रिएक्शन होगा, यह स्वतः रिएक्शन होगा, स्वतः अभिक्रिया होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। सेल में क्या होगी, अभिक्रिया स्वतः होगी, सेल में स्वतः अभिक्रिया होगी। ये क्या गजब का क्वेश्चन था, ये क्या गजब का क्वेश्चन था।